हाय एवरीवन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि हमने आपको लास्ट वीडियो के अंदर सिखाया था कि आप अपने लैपटॉप या पीसीज़ के ऊपर जो है डाउनलोड या इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। पावर बीआई का फ्री वर्ज़न आप कैसे अपने लैपटॉप या पीसीज़ के ऊपर डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए चलते हैं और हम आज आपको बताएँगे कि पावर बीआई के ऊपर आप डाटा कौन-कौन सी सोर्सेज़ से लेकर आ सकते हैं और कौन सी सोर्सेज़ पावर बीआई को सपोर्ट करती हैं डाटा की। आज हम ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे कि एक्सेल के ऊपर जो है कैसे हम एक्सेल का डाटा सेट जो है डाटा पावर बीआई के ऊपर लेकर आ सकते हैं एक्सेल का डाटा सेट। आइए चलते हैं हम अपनी वीडियो की जानिब। आज हम पावर बीआई को अब खो ओपन कर लेते हैं। पावर बीआई मैं अपने पास ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। इतने पावर बीआई ओपन हो रहा है जे इतने हम इसका एक्सेल का एक डमी डाटा सेट जो है अपने पास डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड एक्सेल डाटा सेट फॉर पावर बीआई आप लिखेंगे तो यहाँ से आपका पावर बीआई के लिए एक्सेल का डाटा सेट की एक लिंक खुलेगा, जिससे जो है आप पावर बीआई के लिए एक्सेल का एक डमी डाटा सेट जो है आप अपने पास डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारे पास स्क्रीन आ गई है। यहाँ से मैं पहला वाला लिंक इसका खोलूँगा, ये माइक्रोसॉफ्ट का ही लिंक है। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। इतने हमारा ये पावर बीआई भी जो है यहाँ पे ओपन हो गया है। हम पहले अपना एक्सेल का एक डाटा सेट डाउनलोड कर लेते हैं, फिर पावर बीआई की तरफ मूव करेंगे। सबसे पहले हम फाइनेंशियल एक्सेल का जो है एक फाइनेंशियल सैंपल एक्सेल वर्कबुक यहाँ आपको टॉप के ऊपर दिखेगी। मैं आपको इसको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। या आप यहाँ से लिंक है, ये लिंक को आप क्लिक करेंगे तो ये आपका डाटा सेट जो है डाउनलोड एक्सेल का फाइल आपकी डाउनलोड हो जाएगी। हम इसको देख लेते हैं ओपन करके ये एक्सेल की फाइल। एंड हमारा पावर बीआई भी ओपन हो चुका है। हमारे पास एक पावर बीआई नई एप्लीकेशन हमारे पास खुल गई है। हम यहाँ से इसको क्रॉस करेंगे। अब हम पावर बीआई के ऊपर डाटा को कैसे लेकर आ सकते हैं, ये सबसे पहले ही यहाँ आपका स्क्रीन खुलेगी। सबसे पहले आपको दिखेगा, यहीं पे दिख जाएगा कि आप डाटा कैसे ऐड कर सकते हैं। यहाँ आपको 3-4 रिसोर्सेज दिख रही हैं। यहाँ पे आपको पावर बीआई जो है एक सैंपल डाटा सेट भी बताता है कि यहाँ से आप सैंपल डाटा सेट जो है डाउनलोड करके अपना आप पावर बीआई के ऊपर वर्किंग कर सकते हैं। यहाँ से एसक्यूएल सर्वर से भी डाटा आ सकता है। इसके अंदर ब्लैंक टेबल जो है डाटा को भी पेस्ट कर सकते हैं आप ब्लैंक टेबल्स के, और यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं एक्सेल की फाइल भी। ये तो यहाँ आपका न्यू पावर बीआई की रिपोर्ट खुलेगी तो ये आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल आएंगी नज़र। अब आप एक एग्जिस्टिंग फाइल के अंदर चाह रहे हैं कि आप डाटा को कैसे लेकर आएं। यहाँ पे आपके पास एक गेट डाटा का ऊपर यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास गेट डाटा का। आप इसको खोलेंगे तो आपके पास बहुत सारी रिसोर्सेज जो हैं यहाँ पे नज़र आ रही हैं। एक्सेल वर्कबुक हो गई, पावर बीआई डाटा सेट हो गई, पावर बीआई डाटा फ्लो, डेटावर्स, एसक्यूएल सर्वर, एनालिसिस सर्विसेज, टेक्स्ट, सीएसवी फाइल, वेबसाइट, ओपन सोर्स वेबसाइट से भी आप डाटा इसके ऊपर पावर बीआई के ऊपर लेकर आ सकते हैं। ओ डाटा फीड, ब्लैंक क्यूरी और बहुत सारी मोर के अंदर जाके आपको और भी बहुत सारी डाटा सोर्सेज नजर आएंगी, जिसके जरिए जो है आप पावर बीआई के ऊपर जो है डाटा लेकर आ सकते हैं। ये देखिए आपके पास ये खुल गई है। एक्सेल वर्कबुक हो गया, एक्सएमएल, जेसन, पीडीएफ, बहुत सारी सोर्सेज हैं। डेटाबेस, पावर प्लेटफॉर्म्स हैं। पावर प्लेटफॉर्म पावर बीआई डाटा सेट्स ये होते हैं कि पावर बीआई के ही दूसरी रिपोर्ट से लेकर आप यहाँ डाटा सेट को ला सकते हैं। डेटाबेस के अंदर आ जाते हैं हम, तो डेटाबेस के अंदर एसक्यूएल सर्वर के डेटाबेस हैं, आई आईबीएम डीबी का है, ओरेकल का डेटाबेस है, सैप के डेटाबेस हैं, अमेज़न, अमेज़न बीटा, इस स्नोफ्लैक, वर्टिका, बहुत सारी बीआई कनेक्टर, डाटा वर्चुअलिटी, बहुत सारे सोर्सेज़ हैं जिससे आप पावर बीआई के ऊपर जो है ना डाटा लेकर आ सकते हैं। आज हम जो बात करेंगे पावर बीआई के डाटा को लाने की, पावर बीआई से एक्सेल से पावर बीआई के ऊपर हम डाटा कैसे लेकर आ सकते हैं, आज हम आपको वो बताएँगे। हमारी एक्सेल की फ़ाइल भी ओपन हो गई है, जैसे कि हमारी एक्सेल की फ़ाइल आप देख सकते हैं कि एक्सेल की फ़ाइल जो है आपके पास यहाँ ओपन हो गई है। ये एक फाइनेंशियल डाटा सेट है कि आपके पास फाइनेंशियल डाटा सेट आ रहा है कि एक सुपर स्टोर का एक फाइनेंशियल डाटा सेट आपके पास यहाँ अवेलेबल है।
ये हमारे पास यहाँ से हम गेट डाटा करेंगे तो एक्सेल की वर्कबुक से हम यहाँ से एक्सेल का डाटा लेकर आ सकते हैं। ये आपसे देख सकते हैं, ये एक कॉलम्स को जो है कॉलम से लेकर आएगा डाटा। ये कॉलम्स के नेम है, सेगमेंट हो गया, कंट्री हो गई, प्रोडक्ट्स, ये पूरी डाटा हमारा एक पेज का यहाँ एक टेबल के फॉर्म में जो है यहाँ डाटा हमारा पड़ा हुआ है एक्सेल की फाइल के अंदर जो है। ये तकरीबन 11,200 का डाटा है। अब हम इसको कैसे हमारी पावर बीआई के ऊपर लेकर आ सकते हैं। अब हम पावर बीआई के ऊपर आ गए हैं। पावर बीआई के ऊपर देखेंगे आप, एक्सेल वर्कबुक का ऑप्शन आ रहा है, इसको आप क्लिक करेंगे जब, तो आपके पास एक स्क्रीन आएगी। तो आप उससे जो है डाटा उसके अंदर पावर बीआई के अंदर डाल सकते हैं अपना एक्सेल का। ये आपके पास खुल गई है। यहाँ से मैं डाउनलोड्स में जाता हूँ और डाउनलोड्स के अंदर मेरे पास सबसे पहले जो है फाइनेंशियल सैंपल जो मैंने डाउनलोड करा था डाटा सेट अभी, वो मैं यहाँ पे ओपन करूँगा। तो ये हमारे पास एक स्क्रीन आ जाएगी, पॉपअप स्क्रीन कनेक्ट करेगा ये डाटा सेट के साथ, हमारा एक्सेल की फाइल के साथ जो है कनेक्ट करेगा पावर बीआई। उसके बाद जो है हमारे पास स्क्रीन आएगी एक और, इसके बाद जो है ये अभी थोड़ी लोडिंग लेगा 1 मिनट की आपके पास, तो ये 1 मिनट बाद आपके पास ओपन हो जाएगा ये। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास जो है ये एक्सेल का डाटा सेट जो है यहाँ पे हमारे पास जितनी भी शीट्स थी वो लेकर आ गया है। और ये देखें, ये मैं शीट 1 देखता हूँ तो यहाँ हमारे पास ये प्रीव्यू भी दिखाएगा कि डाटा आपका किस फॉर्म में पड़ा हुआ है। जैसे कि ये सेगमेंट, मैंने आपको वहाँ दिखाया था, सेगमेंट हो गया, कंट्री हो गई, प्रोडक्ट, डिस्काउंट, बैंड, सेल्स प्राइस, ग्रॉस प्राइस, डिस्काउंट्स, सेल्स, ये आपकी वैल्यूज लेकर आ गया है सारी डाटा। टेबल की फॉर्म में आपका डाटा जो है एक्सेल का ये यहाँ पे लेकर आ गया है टेबल्स। ये टेबल्स आपके बता रहे होते हैं कि ये टेबल का डाटा सेट है। मैं इसको जब सिलेक्ट कर लूँगा तो हमारे पास ये लोड करेंगे हम डाटा। अब हम लोड कर देंगे डाटा तो हमारे पास ये जो हमने डाटा एक्सेल का था ये हमारे पास जो है लोड हो जाएगा। और यहाँ पे अभी स्क्रीन भी दिखाएगा आपको पॉपअप करती हुई कि आपका डाटा एवेलुएट हो रहा है, क्रिएट कर रहा है कनेक्शन मॉडल के साथ आपका। अभी ये वो 1 to 2 मिनट्स लेगा आपका, इसके बाद जो है ये आपका डाटा कनेक्ट हो जाएगा, इसके साथ सारा डाटा इसके ऊपर आ जाएगा। जैसे कि देख रहे हैं आप 700 रॉज जो हैं इसने हमारी ऐड कर दी हैं डाटा सेट की इस पावर बीआई की रिपोर्ट के अंदर हमारे पास जो है। ये इतने इसको सेव करेगा। ये देखें, जैसे कि अब आपको फील्ड्स के अंदर जाके देखें, आपके पास यहाँ डाटा सेट के जो ओपन करने के डाटा सेट डाटा डालने के लिए जो ऑप्शंस आ रहे थे वो यहाँ से आपके पास चले गए हैं। अब आप यहाँ से जो आगे आपको अगर इस रिपोर्ट के अंदर और डाटा डालना है तो यहाँ से एक्सेल वर्कबुक जिसका भी डाटा है आप उसको यहाँ से कनेक्ट करा के डाल सकते हैं और डाटा भी इसके अंदर होगा। अब हम देखते हैं जैसे कि शीट 1 हमारे पास थी पूरी, इसके अंदर देखें जैसे हमारी सेल्स थी, सीओजीएस थी, कंट्री हो गई, डेट हो गई, डिस्काउंट, वो सारे जितने भी कॉलम्स थे वो सारे उठा के जो है ये लेकर आई है। डेट जो है ये पूरी आपका पूरी डेट की हायरार्की उठा के लाया है। बिकॉज़ वहाँ डेट जो डली हुई थी वो डेट फॉर्मेट के हिसाब से डली हुई थी, तो ये पावर बीआई ऑटोमेटिकली डेट का फॉर्मेट पढ़ते हुए इसको डेट हायरार्की के अंदर ले आता है। ओके। अब आपको जो है डिस्काउंट्स भी है इसके अंदर, ग्रॉस सेल्स हो गई, मैन्युफैक्चरिंग प्राइस, मंथ नेम, मंथ नंबर, प्रोडक्ट वाइज सब चीज़ें यहाँ से आपको दिख रही है। अब आपको इसके अंदर जो है डाटा के अंदर आपको ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, कुछ चेंजेस करनी है, कोई रॉ हाइड करानी है, तो आप वो भी इसके अंदर ट्रांसफॉर्म डाटा के अंदर जाके जो है वो कर सकते हैं। चले हम आपको इसको भी करके दिखाते हैं। ट्रांसफॉर्म डाटा करेंगे आप जब, तो आपकी एक न्यू स्क्रीन पावर क्यूरी एडिटर कहलाती है। ये स्क्रीन जो है ये पावर क्यूरी एडिटर कहलाती है। यहाँ पे आपका पूरा डाटा जो है आ जाएगा जैसा आपका है। ये आपका पूरा डाटा दिखा रहा है कि आपका डाटा कितना है, क्या क्या चीज़ें 700 रॉज जो इसने ऐड करी थी वो सारी रॉज जो है ना ये आपको दिखा देगा कि 700 रॉज ही आएंगी। अब आपको ये भी सवाल होगा कि आप इसके अंदर अगर आपका डाटा के अंदर कोई अमिटमेंट करते हैं या कोई चीज़ ऐड करते हैं, एडिटिंग करते हैं इसके अंदर, तो आप कैसे इसको पावर बीआई के ऊपर कैसे ला सकते हैं? वो भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब मैं जैसे
पहले आपको इसकी ट्रांसफ़ॉर्मेशन दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद आपको इसका भी जवाब देता हूँ। इसका भी आपका क्लियर कर देता हूँ क्वेरी। अब आप इसके अंदर एंटर भी कर सकते हैं अपने हिसाब से डाटा जो है, ये एक पावर क्वेरी एडिटर की भी हम आपको आगे जाके जो है ना एक वीडियो इसकी बना के दिखाएँगे कि पावर क्वेरी एडिटर भी बहुत काम की चीज़ होती है पावर बीआई के अंदर जो है ना, पावर बीआई के डाटा को आप अपने हिसाब से इसको ट्रांसफ़ॉर्म कर सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। ये पावर क्वेरी एडिटर जो है इसलिए होता है। मैं इसको आपको एक डिटेल्ड वीडियो के अंदर जो है इसको भी आपको डिस्क्राइब करूँगा। ओके, ये आपको डाटा यहाँ जो है आपका टेबल फॉर्म में भी आपको दिख जाएगा, ये आप यहाँ से देखना चाहेंगे। देखें ये डेट जो थी, डेट ये डेट फॉर्मेट के हिसाब से थी, जो पावर बीआई ने ऑटोमेटिकली डेट जो है अपनी उठा ली है। अब मैं इसके अंदर एक रॉ कोई ऐड करता हूँ एक्सेल की फाइल में अपनी। अब मैं ऐड कर देता हूँ इसके अंदर एक रॉ, इसकी एक और ऐड करवा देता हूँ इसके अंदर, जैसे कि मैंने इसके अंदर डाटा ऐड कर रहा हूँ। यही डाटा की एक लाइन जो है आगे मैंने ऐड कर दी और इसको जो है मैंने सेव करा दिया सेम नेम के साथ। ओके, सेव कराया, ये हमारी जो है ये सेव हो गई है फाइल पीसी के अंदर हमारी। अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये देखिएगा 701 रॉज़ हो जाएँगी इसके अंदर कन्वर्ट जो है। अभी ये देखें, ये 701 रॉज़, वो जो एक रॉ मैंने ऐड करी थी, वो सेम नेम की फ़ाइल को रीड करके जो है पावर बीआई, जो उसके अंदर एडिटिंग हुई होगी, जो चीज़ एक्स्ट्रा आई होगी या डिलीट हुई होगी, एडिटिंग हुई होगी, वो उसको अपनी पावर बीआई की फ़ाइल में भी एक्सट्रैक्ट कर लेगा वो चीज़ जो है। मैम मैं इसका एक आपको सिंपल एक टेबल के अंदर जो है इसकी वैल्यूज़ डाल के आपको दिखाता हूँ कि इसका डाटा कैसा आ रहा है। अब मैं एक प्रोडक्ट वाइज़ आपको डाटा दिखाता हूँ, यहाँ से मैंने कॉलम्स के अंदर डाला, तो ये कॉलम्स के अंदर मैंने प्रोडक्ट डाला, इसकी सेल्स प्राइस डाल देता हूँ, ताकि एक प्रोडक्ट के हिसाब से कि प्रोडक्ट की सेल्स प्राइस क्या हो रही है। इनके ये सेल्स प्रोडक्ट्स हैं, ये 5-6 प्रोडक्ट्स हैं इनके। इसकी सेल्स प्राइस जो है ये है, और यूनिट कितने सोल्ड हुए हैं, ईयर वाइज़ भी आप इसकी देख सकते हैं। सेल्स प्राइस नहीं, हम इसकी सेल्स डालते हैं यहाँ पे जो है, सेल्स डाल देते हैं। इसकी सेल्स जो आ रही है, कितने यूनिट सोल्ड हुए हैं, कितनी क्वांटिटी में इस चीज़ें सोल्ड हुई हैं, इसके ऊपर डिस्काउंट कितना आया है, ये सारी चीज़ें भी हम इसके ऊपर करेंगे आगे चल के। ये अभी इसकी पावर भी आएगी, एक हम इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है इसकी पूरी विजुअलाइजेशन करके दिखाएंगे कि इसी सेट डाटा सेट के ऊपर के कैसे हम इसके अंदर बीआई की एक रिपोर्ट या इसकी कैसे हम बीआई के ऊपर रिपोर्ट के वो बना सकते हैं और उसकी विजुअलाइजेशन कैसे कर सकते हैं, कौन-कौन से विजुअल यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें भी हम जो है, कौन-सी बेस्ट प्रैक्टिसेज़ होंगी कि कौन-सा विजुअल हमारे लिए कौन किस टाइम क्या सूटेबल है। ये सारी चीज़ें भी जो है हम इसको आने वाली वीडियो के अंदर आपको बताएँगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको इसका पावर बीआई डाटा सेट और इसके वेब की भी बताऊंगा मैं कि वेब से आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, ओपन सोर्स वेबसाइट से या टैक्स या सीएसवी फाइल से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं आप डाटा को। मैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये भी आपको बताऊंगा। ओके, आज की वीडियो के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियोस को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि और वीडियोस आपको आने वाले वक्त में अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें।